स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के यूनिट 5 और पेपर 3 यानी फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड को ही आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और सॉल्ट ब्रिज के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन सेल क्या होते हैं। हम जानते हैं कि हमारा सेल का जो ईएमएफ होता है बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। यदि हम सभी फैक्टर को के अलावा यदि उसकी जो है इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पर निर्भरता देखें तो उसके आधार पर भी कंसंट्रेशन सेल बनाए जाते हैं। यदि एक कारक समान रखें तो विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड की सांद्रता में परिवर्तन करके भी सेल बनाए जा सकते हैं। यानी जितने भी फैक्टर्स हैं उनको तो हम समान रखें और हम जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोड की जो कंसंट्रेशन है उसमें चेंज करके सेल बना सकते हैं। कंसंट्रेशन सेल में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ईएमएफ पदार्थ के तत्व के हाई कंसंट्रेशन क्षेत्र से उसके लो कंसंट्रेशन एरिया में स्थानांतरण द्वारा डेवलप होती है। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? कंसंट्रेशन सेल्स यानी सांद्रता सेल। सांद्रता सेल के दोनों इलेक्ट्रोड पर जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो एक इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन जो होती है वो दूसरे इलेक्ट्रोड पे होने वाली रिएक्शन के जस्ट अपोजिट होती है, यानी वो एक दूसरे को संतुलित करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेल में कोई शुद्ध रासायनिक अभिक्रिया यानी नेट केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। अलग अलग कंसंट्रेशन के इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता समान होने में सन्निहित जो प्रोसेस में होने वाले फिजिकल चेंज यानी पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्थानांतरण इस प्रकार के सेल में ईएमएफ डेवलप करता है। अब हमारे जो कंसंट्रेशन सेल होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारे पास है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। जो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल होते हैं इसमें हमारे पास देखिए हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड ये और सेकंड इलेक्ट्रोड इधर है, जिनकी जो सांद्रताएं यानी कंसंट्रेशन यानी जो सक्रियताएं हैं ये हमारे पास अलग अलग होती है। और जो इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे देखिए ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये समान है, यानी दोनों एक ही इलेक्ट्रोलाइट में डूबे रहते हैं। इस इलेक्ट्रोलाइट में अपघट्य पदार्थ के आयन प्रेजेंट रहते हैं। इन सेलों के जो इलेक्ट्रोड अमलगम इलेक्ट्रोड या गैस इलेक्ट्रोड होते हैं। इनमें हम एग्जांपल के लिए देते हैं सिल्वर अमलगम के दो इलेक्ट्रोड हैं जिनका जो हमारे पास सक्रियताएं हैं A1 है और एक ही अदर की हमारे पास A2 है और उनको हम AgNO3 के सॉल्यूशन में रखते हैं। अब हमारे पास देखिए ये देखिए अमलगम इलेक्ट्रोड है तो ये HG और AgNO3 के सॉल्यूशन में डूबा हुआ है। दूसरा जिसकी सक्रियता A1 है ये फर्स्ट इलेक्ट्रोड है और ये हमारा सेकंड इलेक्ट्रोड। इसी प्रकार हमारे पास PT का होगा तो PT H2 और HCl के सॉल्यूशन में, यहाँ P1 और ये P2। इसमें हमारे पास A1 की सक्रियता ज़्यादा है, यहाँ P1 की सक्रियता ज़्यादा है और कैडमियम अमलगम के लिए हमारे पास A1 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब सेल पे जो विभव है पोटेंशियल है उसकी हम जो कैलकुलेशन है इस प्रकार से करेंगे। पहले हमने ये सेल आरेख बना लिया है Ag Hg ये AgNO3 और इसी सॉल्यूशन के संपर्क में दूसरा इलेक्ट्रोड A1 जो है कंसंट्रेशन जिसकी सक्रियता जिसको हम कहते हैं ज़्यादा है
अब हम जानते हैं एनोड पे जो ऑक्सीडेशन होता है, जो कि हमारे पास लेफ्ट का इलेक्ट्रोड होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो Ag जो है Ag प्लस में चेंज हो जाएगा और इलेक्ट्रोड साथ में इलेक्ट्रॉन, और कैथोड जो हमारे पास राइट हैंड का है तो Ag के साथ Ag प्लस के साथ इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा और Ag बन जाएगा और संपूर्ण नेट रिएक्शन होगी हमारे पास। ये देखिए E से E कटा, Ag प्लस से Ag प्लस, हमारे पास क्या बचा Ag A1 Ag A2, यानी कोई हमारे पास एक नेट केमिकल रिएक्शन नहीं है इसमें, सिर्फ इनकी जो सक्रियताएं हैं वो उन्हीं में ही चेंज हो रहा है। अब हम देखते हैं इसमें नल्स इक्वेशन से क्या प्रभाव आता है। नल्स इक्वेशन से देखिए E बराबर 0 RT अपॉन एफ, एन चूँकि एक है इसलिए एफ ln हम जानते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यानी A2 अपॉन A1। इन सोलर की जो E0 है उसका मान हमेशा 0 होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड की सक्रियता इकाई होती है। दोनों इलेक्ट्रोड होने से दोनों जो इलेक्ट्रोड वो समान इक्वल होते हैं, तो इनके विभव भी क्या होता है, समान हो जाते हैं, इसलिए हमारे पास E0 शून्य होएगा। फाइनली इस इक्वेशन को जब हम देखते हैं E बराबर RT अपॉन एफ ln A1 अपॉन A2 करने से ये माइनस का जो साइन है यहाँ पे, ये जो माइनस का साइन था ये यहाँ प्लस में चेंज हो गया, तो A1 अपॉन A2 कर देंगे। E बराबर 0.0591, इसको लोग में चेंज कर देंगे, ln को लोग A1 अपॉन A2। यदि हमारे पास इलेक्ट्रोड गैसीय हो, और गैसों के लिए हम दाब का प्रयोग में लेते हैं, तो इसके लिए हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को देखते हैं Pt H2 गैस और HCl में डूबा हुआ दूसरा इलेक्ट्रोड है, उसके लिए H2 गैस और ये Pt इलेक्ट्रोड। हम जानते हैं P1 जो दाब है वो ज़्यादा है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो जो H2 है चेंज हो गया H प्लस में, इलेक्ट्रॉन साथ में निकलेंगे। कैथोड पे 2H प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, ये P2 प्रेशर के लिए। संपूर्ण नेट अभिक्रिया हम जानते हैं H से H कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो क्या बच गया H2P1 इक्वल टू H2P1, यानी ये दाब पर निर्भर कर रहा है। इसी प्रकार सांद्रता सेल के विभव की जो कैलकुलेशन की एक और मेथड भी है। इसके लिए देखो कैडमियम Hg जिसकी सक्रियता A1, CdSO4 में डूबा हुआ इलेक्ट्रोड, दूसरा इलेक्ट्रोड है जिसकी सक्रियता A2 है। लेफ्ट जो इलेक्ट्रोड है उसमें कैडमियम +2, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके कैडमियम A1 बनाएगा। ये अभिक्रिया के लिए, क्योंकि हम रिएक्शन क्या है अपचयन अभिक्रिया लिखते हैं, अपचयन वाली रिएक्शन लिखते हैं, तो कैडमियम +2 इलेक्ट्रॉन लेके कैडमियम, लेफ्ट इलेक्ट्रोड के लिए जो विभव है E लेफ्ट इक्वल टू E0 कैडमियम माइनस RT अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है इसलिए 2F ln A1 अपॉन E। इसी प्रकार हम राइट साइड के जो इलेक्ट्रोड है उसका देखेंगे अपचयन अभिक्रिया। E राइट इज इक्वल टू कैडमियम E0 कैडमियम माइनस RT अपॉन 2F ln A2 अपॉन A। अब हम जो ये रिएक्शन है, जो नीचे वाली रिएक्शन है, इसमें से अबव रिएक्शन को माइनस करेंगे, यानी E सेल इज इक्वल टू राइट माइनस लेफ्ट। इनकी वैल्यू को रखने के बाद हमें क्या मिलेगा, माइनस RT अपॉन 2F ln A2 अपॉन A1, जिसको हम माइनस को प्लस में चेंज कर देंगे तो यहाँ पे A1 अपॉन A2 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ये, तो बराबर E बराबर E0 RT अपॉन 2F ln A1 अपॉन A2। इस तरह से हमें ये इसका विभव की कैलकुलेशन हो जाएगी। ये साथ में एक एग्जांपल भी दे रखा है।
जिसमें यहाँ पे जिंक का जो सांद्रता है 0.5 है और यहाँ पे जो सक्रियता है 0.05 है। ई RT/NF ln A1/A2 यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे इनकी। वैल्यू रखने के साथ ही हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 2 है और सॉल्व करने पे आएगा log 0.5/0.05, जिसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 0.0295 वोल्ट। अब हम देखते हैं कि लवण सेतु या सॉल्ट ब्रिज क्या होते हैं। यानी हमारे पास इसमें दो सॉल्यूशन ऐसे होंगे जिसके बीच में एक कॉमन चीज़ होगी, वो एक ब्रिज के फॉर्म में काम करेंगी। जिस प्रकार हमारे पास रिवर होती है, उसके दोनों एंड के बीच में पुल होता है, ब्रिज होता है। इसी प्रकार दो सॉल्यूशन है, उनके बीच में हमारे पास एक सॉल्ट ब्रिज बनता है। जब दो हाफ सेलों को संपर्क में लाते हैं तो इन दोनों के विलयन सीधे संपर्क में नहीं आते। इसके लिए हम सॉल्ट ब्रिज का काम लेते हैं, उपयोग में लेते हैं। इसके लिए जो लिक्विड जंक्शन है, उससे जो डेवलप होता है पोटेंशियल, इसको कम भी किया जा सकता है या उसको हटाया भी जा सकता है। हमारे पास ये इसके अंदर एक इसमें उल्टे यू आकार की ट्यूब है। इसमें एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट का विलयन लिया जाता है जिसमें धनायनों और जो ऋणायन है, यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की जो मूवेबिलिटी है, गतिशीलता है, लगभग समान रहती है। इसके अंदर जैसे कि KCl है या अमोनियम नाइट्रेट है का सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हैं। लवण में यू नलिका में एक अगार अगार नामक पदार्थ को संतृप्त KCl या अमोनियम नाइट्रेट के साथ जेल बनाकर नली में भर देते हैं, उसको ठंडा कर देते हैं और इसके दोनों तरफ रुई या कांच का जो है प्लग लगा के इसको बंद कर देते हैं, ताकि इससे अधिक से अधिक जो डिफ्यूज़न है यानी विसरण को रोका जा सके। और इन दोनों इस जो यू आकार की नली को, दो हमारे पास हाफ सेल है, उसको उनके बीच में रख देते हैं। एक सेल ये है और दूसरा सेल ये। एग्जाम्पल के लिए हम एक में कॉपर मान सकते हैं और एक में हम जिंक का इलेक्ट्रोड मान सकते हैं। इसमें से केवल इलेक्ट्रॉन ही गमन कर सकते हैं, आयनों का गमन इसमें से नहीं होता है। इसके उपयोग से लिक्विड जो जंक्शन है, विभव का विलोप हो जाता है कि एक सॉल्यूशन और जो ब्रिज है विलयन के मध्य विकसित हुआ जो विभव है, दूसरे सॉल्यूशन और जो ब्रिज है के मध्य विभव परिणाम के बराबर पर चिन्ह में विपरीत होने के कारण नष्ट हो जाती है। यानी एक यहाँ सॉल्यूशन और इस ब्रिज और ये सॉल्यूशन और ब्रिज के इस पार्ट के बीच में के द्वारा जो पोटेंशियल डेवलप होता है, वो एक दूसरे को विपरीत चिन्ह होने के कारण लगभग निरस्त कर देता है। और सॉल्ट ब्रिज को हमेशा दो के बीच में सॉल्ट ब्रिज को हमेशा दो एक खड़ी रेखाओं के द्वारा हमेशा दर्शाया जाता है। जैसे कि जिंक Zn+2 दो खड़ी रेखाओं के द्वारा इसको दर्शाया गया, कॉपर+2 कॉपर। नेक्स्ट लेक्चर में इस लेक्चर में तो हमने क्या देखा है, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, यानी इलेक्ट्रोड को हमने चेंज किया है, और जबकि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सेम रहा है हमारा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल देखेंगे, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोड सेम रहेंगे और जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ में लेंगे उनके कंसंट्रेशन में चेंज होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।